हेलो एवरीवन, सो वी आर हेयर फॉर अ डिस्कशन अबाउट IBPS A4 प्रीलिम्स। A4 प्रीलिम्स के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन करने के लिए हैं यहाँ पे। तो देख, A4 प्रीलिम्स में ना इस बार कुछ तो हुआ है, समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड, कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है वही समझ नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। सब अपने अपने कुछ कुछ आंकड़े लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मे बी देयर इज़ अ डिक्रीज इन वैकेंसीज। कुछ विड्रॉ किए गए हैं, कुछ बैंक्स विड्रॉ किए हैं, बहुत कंक्रीट नहीं है कि ये विड्रॉ किए ही गए हैं, बट कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो उसी बारे में हम लोग डिस्कशन करने आए हैं कि कुछ तो हुआ है। मैंने क्या देखा कि 5 टाइम्स प्रीलिम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इंटरव्यू देने वाले बच्चे, हाँ, इस बार इनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ है। हाँ, 5 टाइम्स प्रीलिम्स, 5 टाइम्स मेंस दिया है। मतलब कुछ लोगों का प्रीलिम्स आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि क्लियर नहीं हुआ है। और उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ इस बार कि प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुआ। दे आर जस्ट परेशान कि आखिर हुआ क्या है। देखो, लास्ट 2 ईयर्स लेके चलो तो कट ऑफ कितना जा रहा था, 20, 17, 17.75, 20.75, ऐसे कट ऑफ जा रहे हैं। ठीक है, IBPS PO अपना पॉलिसी कब क्या चेंज करता है पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसे लास्ट 2 साल से अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ वॉज वेरी कम, बहुत कम है। तो इंसान वैसे ही प्रिपरेशन करेगा ना कि अगर मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड हो ही नहीं रहा है, प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड ही नहीं हो रहा है, तो प्रीलिम्स में हम ज़्यादा फोकस क्यों करेंगे, ये बताइए। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत लोगों ने 30 टारगेट किया था, बहुत 40 टारगेट किया था, बहुत ज़्यादा तो 40 टारगेट किया था। मगर हुआ क्या कि अभी तक तो इनफैक्ट पता नहीं है कितना कट ऑफ गया, मगर कुछ लोगों का बहुत अच्छा, मतलब मुझे कुछ मैसेजेस आते थे जिसमें 30-40 अच्छे से एकदम 100% करेक्ट है, 90% करेक्शंस है, 40-45 सही है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, देखो, यहाँ तक कि मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनको रीजनिंग में उन्होंने 8 बनाया था, 8, पर उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक तो और भी चीज़ आती है कि थोड़ा सा एक्यूरेसी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर ऑल दो उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था, जो स्टूडेंट का बता रहा हूँ उनका इंग्लिश अच्छा था, मे बी वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे। बट देयर इज़ समथिंग, कुछ तो दिक्कत है। मे बी उन्होंने पहले वो 1:20 के रेशियो में लेते थे, अब 1:10 के रेशियो में ले रहे हैं। मे बी बैंक्स विड्रॉ वैकेंसीज़ की है, तो उनका क्या हुआ कि अगर उनको 20,000 सेलेक्ट करने थे इस बार, तो उन्होंने अब 10,000 सेलेक्ट किया है। हाँ, ये कुछ तो हुआ है। अगर आपको कुछ भी पता है इसके बारे में, कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी नया कुछ आपको पता चला है, देखो मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे, तो यूट्यूब चैनल्स का तो मुझे यार समझ नहीं आता है। अगर वो अगर वो कॉन्क्रीट कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए प्रूफ भी देना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ सम बैंक्स विड्रॉन देयर वैकेंसीज, मुझे पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं माहौल को देख के बता रहा हूँ कि वैकेंसीज घट सकते हैं। कॉन्क्रीट कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ रिटर्न है या मैं किसी से बात किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर इतना ज़रूर पता है कि इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत लोग, अगर मैं 20 लोगों से पूछ रहा हूँ ना, तो 20 लोगों में 7 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 13 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये क्यों, ये गैप क्यों आया? अगर मैं यही बात पहले करता था, लास्ट ईयर अगर मैंने बात किया है, हार्डली 2 से 3 लोग ऐसे होते थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ रहता था। तो देर इज़ अ ह्यूज गैप दिस ईयर। और IBPS को ज़रूर यार क्लैरिफाई करना चाहिए कि व्हाट आर दे डूइंग, मतलब वो किस रेशियो में ले रहे हैं प्रीलिम्स में, मेंस के लिए 1:10 में ले रहे हैं, 1:20 में ले रहे हैं, 1:25 में ले रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग ना इंसान मेहनत करेगा। लास्ट ईयर आप देखो 800 वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली मान लो मेंस में थी, 5400 या 66,000 स्टूडेंट को बुला लेते हैं आपको मेंस के बाद इंटरव्यू में। आप बताओ 800 वैकेंसीज के लिए 66,000, 6,000 स्टूडेंट्स को बुलाने की या 6400 स्टूडेंट्स बुलाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इनको ना इंस्टेंस अपना क्लियर करना चाहिए कि 1:10 के रेशियो में आप ले रहे हो, कि 1:20 के रेशियो में ले रहे हो, 1:25 में ले रहे हो। और यही काम मेंस में भी करना चाहिए। मेंस में भी उन्हें बताना चाहिए कि वो 1:3 के रेशियो में ले रहे हैं या 1:6 के, 1:5 के, कौन से रेशियो में वो उठा रहे हैं।
ठीक है। तो कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके पास है अवेलेबल रिसोर्स नॉलेज कि ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि सब लोग को पता चल पाए यार कि हुआ क्या है। एंड जिसका नहीं हुआ है ना, डोंट बी डिसहार्टेंड, आप अकेले नहीं हो यार, बहुत लोगों का इस बार ना बहुत अजीब वे से सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मतलब 4 ईयर्स 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और वो कभी सोचे भी नहीं थे कि प्रीलिम्स मेरा नहीं होगा। वो ऑल अबाउट उनका दिमाग में ये रहता था कि मुझे मेंस देना है, मेंस में अच्छा करना है। हाँ, और इसके चक्कर में पता नहीं प्रीलिम्स में हुआ क्या इस बार, या उनकी इंडिविजुअल गलती हो रही थी, या पता नहीं क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई, समथिंग स्ट्रेंज तो हुआ है। अब क्या हुआ है ये हम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी ना जब मार्क्स आएगा ना, इन 2-3 डेज, 2 और 3 डेज और 4 डेज जब मार्क्स आ जाएगा ना, तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि क्या क्या आपको क्या लगता है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किस वे से, किस बेसिस पे नहीं हुआ, आपको क्या लगता है, प्लीज़ क्लैरिफाई करो सबके लिए। बिकॉज बहुत लोगों में इश्यूज चल रहे हैं, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस ऐसे गिर गया है, कॉन्फिडेंस ऐसे गिर गया है। देखो, कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 5-5 साल भी आप कोशिश किए हो ना, उसके बाद भी अगर आपके अंदर जज्बा है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हर कुछ खुला हुआ है यार, बहुत वर्ल्ड बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है। ऐसा नहीं है कि बस यही A4 इज़ द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग्स, ऐसा नहीं है। A4 ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। चलो मिल के आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर हुआ क्या, आपको क्या लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।